मुझे मलियाना याद आता है, तो कहीं मुझे भागलपुर याद आता है, तो कहीं मुझे गोधरा याद आता है, तो कहीं मुझे अहमदाबाद याद आता है, तो कहीं मुझे मुरादाबाद याद आता है। मैं कहाँ कहाँ की बात करूं दोस्तों। और एक फिरके को कांग्रेस ने हमेशा वो कमज़ोर किया है। हमेशा जब वोट का वक्त आता है तो अकलियतों का वोट और मुसलमानों का वोट कांग्रेस पार्टी को चाहिए। मैं कांग्रेस के जो इस वक्त के जो युवराज हैं उनकी नज़र कुछ शेयर करना चाहूँगा। कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी की नज़र कि तेरे दम से सारे झगड़े, तेरे दम से सारे झगड़े, तेरे दम से आतंकवाद, हिंदू मुस्लिम सिख लड़ाकर देश को कर डाला बर्बाद, और भारतवर्ष के गौरव हो पुश्तैनी नेता जिंदाबाद। बलवाई तैयार खड़े हैं, बोल किसे मरवाना है। मेरठ है हर शहर यहाँ, हर गांव यहाँ जल मलियाना है। और अखिलेश जी सुन लो, मुजफ्फरनगर है हर शहर यहाँ, हर गांव यहाँ मलियाना है। अब मैं बहुत ही अदब और सम्मान के साथ मैं गुजारिश करूँगा हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े नुमाया चेहरा, हमारी आन बान और शान जनाब शमीम तुर्क एडवोकेट साहब से, जो हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के प्रमुख महासचिव हैं। तो मैं प्रमुख महासचिव महोदय शमीम अहमद तुर्क एडवोकेट साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई लीडरान, इस जलसे के प्रभारी भाई नौफुल नोमानी साहब जो महासचिव हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश में पार्टी के, हरदिल अजीज़ लीडर, और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र शकील अहमद चौधरी एडवोकेट साहब, संभल से तशरीफ़ लाए नौजवान लीडर और नगर पालिका संभल के चुनाव में निकटतम प्रत्याशी रहे मेरे भाई मुशीर खान चौधरी साहब, और यहाँ हमारे संभल ज़िला के अध्यक्ष हैं भाई असद साहब, विधानसभा क्षेत्र असमोली के जो अध्यक्ष हैं वो आलम सैफ़ी साहब, और बाकी लोग आ रहे हैं। मैं अगर किसी का नाम भूल जाऊं तो महसूस न कीजिएगा। भाई मेरे रफ़त असम्बली साहब और हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, वो शेर हिंदुस्तान, वो फ़ख्र हिंदुस्तान, आली जनाब इज़्ज़त मआब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सांसद हैदराबाद, आपके बीच बहुत जल्दी तशरीफ़ लाने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि माहौल को बनाने के लिए चंद बातें आपके सामने रखी जाएं, जिससे थोड़ा माहौल भी साजगार हो। मौसम भी ख़राब है, कोशिश होगी कि कुछ बातें आपके सामने रखें। दोस्तों, मैं 4 मित्रों से अपनी बात का आगाज़ करूँगा और हो सकता है कि आप मेरा साथ दें। मैं शुरुआत इस तरह करता हूँ कि शबे गम में सुनहरे दिन से तदबीरें बनाते हैं कि हम ज़ख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं। और हज़ारों लोग, अरे जगम भाई प्लीज़, हज़ारों लोग खाली पेट हैं इस शहर में, फिर भी हज़ारों लोग खाली पेट हैं इस शहर में, फिर भी यहाँ खादी पहन के लोग जागीरें बनाते हैं। और मेरे लीडर का अज़्म मुसम्मम कि यकीन है मुझको बाजी जीतने का, फतह मेरी है इंशाअल्लाह। कहिए आप, यकीन है मुझको बाजी जीतने का, फतह मेरी है। मैं गुलदस्ते बनाता हूँ, वो तलवारें बनाते हैं। हाज़रीन महफिल, इलेक्शन की आमद है। आने वाले 1 और 1.5 महीने के अंदर आपको असमोली विधानसभा से और सारे उत्तर प्रदेश से अपने अपने MLA का इंतखाब करना है। आपके सामने मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान आएंगे, सत्ता पक्ष के बीजेपी के भी आएंगे, निवर्तमान विधायिका महोदया जो हैं वो भी आएंगी समाजवादी का टिकट लेकर। जी, अजान हो रही है, फिर मैं अजान के बाद ही बात रखूंगा। चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए,
उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से बीजेपी की सत्ता है और भारतवर्ष में पिछले 8 साल से तकरीबन बीजेपी की सत्ता है। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी की सत्ता है और यहाँ बाबा जी की सत्ता है। मैं कुछ बातें बाबा जी के ज़माने की और बीजेपी की सरकार के ज़माने की आपके सामने रखना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले फिर मैं सपा पे आऊँगा, फिर बीएसपी पे आऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर 7 साल के अंदर पेट्रोल और डीजल के ही दाम नहीं बढ़े हैं, बल्कि मैं बताना चाहूंगा सीमेंट का कट्टा 195 रुपए का बोरा मिलता था, आज उसकी कीमत 410 रुपए है। स्टील की कीमत 3600 रुपए प्रति कुंटल थी, आज उसकी कीमत 6500 रुपए प्रति कुंटल है। रेत की ट्राली 1500 रुपए में मिलती थी, आज उसकी कीमत 6000 रुपए है। मोटरसाइकिल की कीमत जनरल, एक आम मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपए थी, आज उसकी कीमत 90,000 रुपए है। छोटी मोटरसाइकिल, बड़ी की बात नहीं कर रहा, आम मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर टाइप। और दोस्तों, मेडिक्लेम का बीमा 1049 रुपए प्रति लाख था, आज उसकी कीमत 4100 रुपए प्रति लाख है। डिश का रिचार्ज 110 रुपए प्रति माह होता था, आज डिश का रिचार्ज 450 रुपए प्रति माह है। इस बोझ में आम आदमी दब रहा है। और जनाबे वाला गैस का सिलेंडर 350 रुपए में मिलता था 7 साढ़े 7 साल पहले, आज उसकी कीमत 970 रुपए है। और जनाब, गैस सब्सिडी, गैस सिलेंडर पर 250 रुपए की छूट सब्सिडी मिलती थी, आज उसकी कीमत सब्सिडी घटकर 000 हो गई है। और जनाब, एमवी एक्ट का चालान, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चालान, चूंकि मैं वकील हूं, इसी पेशे से ताल्लुक रखता हूं, एक जनरल चालान 100 से 150, 250 रुपए तक दरोगा जी काट के दे दिया करते थे। आज जो चालान होता है 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपए तक का चालान से लूटा जा रहा है आपको। और बताएं, देश पर 55,000 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज हुआ करता था, आज वो विदेशी कर्ज 1,80,000 डॉलर हो चुका है, विदेशी कर्ज। और जनाबे वाला, घरेलू असला का रिन्यूअल वेपन जो सरकार की तरफ से लाइसेंसी रिवॉल्वर जो जनता पे होता है, रिवॉल्वर है, एनपीबी रिवॉल्वर, एनपीबी राइफल, डीपीबीएल गन, एसपीबीएल गन वगैरह का, उसका रिन्यूअल का जो आता था खर्चा, वो 1,000 रुपए था, फीस जमा होती थी स्टेट बैंक में, आज वो कीमत बढ़ के 6,000 रुपए है। और बताएं, 40 करोड़ गरीब जनता भारतवर्ष की गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती थी, आज उसकी तादाद बढ़ के 80 करोड़ हो गई है। दोस्तों, प्लेटफार्म का टिकट, आप रेलवे स्टेशन पर किसी को सियाफ करने जाएं या किसी मेहमान को रिसीव करने जाएं दोस्तों, तो 5 रुपए का रेलवे प्लेटफार्म का टिकट हुआ करता था, आज उसकी कीमत 50 रुपए है। यह आम जनता पे बोझ पड़ रहा है। और बताएं, केरोसिन ऑयल 20 रुपए प्रति लीटर कहीं भी बाजार में मिल जाता था, आज उसकी कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है। अब ये बीजेपी की बातें हो गई, इसके अलावा कोई बड़ा काम नहीं हुआ। अगर हुआ है तो क्या हुआ है कि नफरतें बढ़ी हैं, मॉब लिंचिंग बढ़ी है, भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है, भारत के नागरिकों में आपस में दूरियां कर दी गई हैं। ये तो अमुक धर्म से ताल्लुक रखता है, ये तो अमुक जाति से ताल्लुक रखता है, ये तो अमुक फिरके से ताल्लुक रखता है। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे बुजुर्गों ने मिलजुल कर भारत को सींचा था, हमारे बुजुर्गों ने, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें ईसाई भाई भी थे, सब बुजुर्गों ने इस देश को सींचा था। कहीं हमने वीर अब्दुल हमीद बनकर इस देश का गौरव बढ़ाया था, दुश्मन देश के टैंकों को अपने सीने पे तोड़ा है, लेकिन आज एक फिरके को, मखसूस फिरके को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, इन बातों से आपको ठीक करिए। हाँ, देखिए, मैं बता दूं आपको कि इस बारिश के मौसम में आप इस प्रोग्राम में जमे हुए हैं, रुके हुए हैं, और मैदान में जाने के बजाय हज़ारों की तादाद में यहाँ लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो हम बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और खैर मकदम करते हैं। मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं
कि हमारे मजलिस उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर मेहताब चौहान साहब और हमारे हैदराबाद के एक्स मेयर माजिद हुसैन अंसारी साहब मंच पर तशरीफ़ ला चुके हैं, और वारिश पठान साहब जो महाराष्ट्र से, मुंबई से एमएलए हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत बड़े चेहरा हैं, वारिस पठान साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वो भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। तो हम अपने इन सीनियर लीडरान का बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं और हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, जी आप बोलिए, कि आप वकील साहब को सुनते रहें। जी मैं अपने मौजूद मेहमान का इस स्टेज से इस्तकबाल करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आगे सीट्स खाली हैं, अपने अपनी नशिस्त से ले लें। मैं माजिद साहब का खुसूसी तौर पर यहाँ वेलकम करता हूं, आप तशरीफ़ रखें हजरात। देखिए, मैं बात ये कर रहा था कि बीजेपी के दौर में महंगाई बढ़ी है, बीजेपी के दौर में नफरतें बढ़ी हैं, बीजेपी के दौर में भारत के सकाफत और भाईचारे में कमी आई है। और बताएं, चाइना सर उठाए खड़ा है, चाइना लगातार हमारी सरहदों पर, हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण करके वहां पर गांव बसा रहा है। और गांव भी कौन से, वो जनता वाले गांव नहीं, वो सैनिक गांव बसा रहा है वहां पर। हमारा 36 इंच का माननीय प्रधानमंत्री जी का सीने का क्या हुआ? तो वहां खामोश। हम कहते हैं कि चाइना के लिए भारतवर्ष का एक एक बच्चा अपनी जान की आहुति देने के तैयार है, उसकी आंखों को हम निकालने के लिए तैयार हैं। आप आगे तो आइए, आप देश का, हमारी सेना इतनी मजबूत है, आप आदेश तो दीजिए। लेकिन दोस्तों, जब कमांडर ही कमजोर हो जाएगा तो हमारे बहादुर सैनिक क्या कर पाएंगे? दोस्तों, अगली बात बता दूं, अगला दौर आता है कांग्रेस का। एक पार्टी आई 67 वर्ष तक सत्ता में रही इस मुल्क के अंदर, आपको उसने हमेशा लॉलीपॉप दिया और उसने हमेशा हिंदू मुस्लिम फिसाद लगाए। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तारीख शाहिद और आंकड़े बताते हैं 3100 फिसाद हैं इस मुल्क के अंदर। कहीं मुझे मलियाना याद आता है, तो कहीं मुझे भागलपुर याद आता है, तो कहीं मुझे गोधरा याद आता है, तो कहीं मुझे अहमदाबाद याद आता है, तो कहीं मुझे मुरादाबाद याद आता है। मैं कहाँ कहाँ की बात करूं दोस्तों। और एक फिरके को कांग्रेस ने हमेशा वो कमजोर किया है। हमेशा जब वोट का वक्त आता है तो अकलियतों का वोट और मुसलमानों का वोट कांग्रेस पार्टी को चाहिए। मैं कांग्रेस के जो इस वक्त के जो युवराज हैं मैं उनकी नज़र कुछ शेयर करना चाहूँगा। कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी की नज़र, कि तेरे दम से सारे झगड़े, तेरे दम से सारे झगड़े, तेरे दम से आतंकवाद, हिंदू मुस्लिम सिख लड़ाकर देश को कर डाला बर्बाद। और भारतवर्ष के गौरव हो, पुश्तैनी नेता जिंदाबाद। बलवाई तैयार खड़े हैं, बोल किसे मरवाना है। मेरठ है हर शहर यहाँ, हर गांव यहाँ जल मलियाना है। और अखिलेश जी सुन लो, मुजफ्फरनगर है हर शहर यहाँ, हर गांव यहाँ मलियाना है। अब आ जाता हूं समाजवादी पार्टी पर। जब मुसलमानों का और अल्पसंख्यकों का और पसमानदा तबकात के पिछड़ों का और दलितों का मोह भंग हुआ कांग्रेस से, तो एक पार्टी आई, उसका नाम था समाजवादी पार्टी। उसके लीडर आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा, मैं आपके मसाइल का हल तलाश करूंगा, मैं आपकी फलाह बहबूदी के लिए प्रोग्राम लाऊंगा, आप मेरी पार्टी को सपोर्ट करें। इन लोगों ने, हम लोगों ने और हमारे भाइयों ने उनको सपोर्ट किया। 25 साल क्या मिला? मैं 2016 के आंकड़े बताना चाहूंगा आपके सामने। लंबी तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी, मुख्तसर कर रहा हूं। 2016 के आंकड़े सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चयन होता है, यूपी पीसीएस, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का। 86 एसडीएम बनते हैं। डिप्टी कलेक्टर श्री डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी वाज चेयरमैन ऑफ यूपी लोक सेवा आयोग एट दैट टाइम इन 2016 सर। तो वहां पर 86 डिप्टी कलेक्टर मुंतखब होते हैं। एमंग देम 54 यादव समाज के डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं।
अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का एक डिप्टी कलेक्टर बनता है। मैं पूछना चाहता हूं 7% वाले वोटों के 54 एसडीएम और 23% वोटों वालों का एक। तो दोस्तों, आपके हाथ में झाड़ू दे दी, आपके हाथ में नाली साफ करने का काम दे दिया और आपको ई रिक्शा दे दिया। अरे हमारे बुजुर्ग तो इस मुल्क के हुक्मरान रह चुके हैं। हमने इस देश की सरकारों को बनाया है, हमने इस देश का गौरव बढ़ाया है। हम झाड़ू मारने वाले लोग थे? नहीं थे। शायर ने यह कहा है कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंद ना कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। लास्ट में एक पार्टी, बस लास्ट पार्टी रह गई बात दोस्तों, बीएसपी ने भी आपको कुछ नहीं दिया। मैडम भी गुमराह कर रही हैं। मैडम के लिए तो केवल एक कथा पढ़ के ही बात खत्म कर रहा हूं। मेरे मेहमान आ चुके हैं, वो बोलेंगे। मैडम के लिए एक कथा कि ज़हनियत का सवाल ले डूबा। सर तवज्जो चाहूंगा कि ज़हनियत का सवाल ले डूबा, कुछ को उनका कमाल ले डूबा, और वो जो हाथी सवार आए थे उनको माया का जाल ले डूबा। इसमें यमक अलंकार है। बात खत्म करता हूं, एक अपील करूंगा, आने वाले वक्त में मजलिस का उम्मीदवार आपके बीच होगा। आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, अपने लिए नहीं, अगली जनरेशन के लिए वोट कीजिए। और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए। खुदा हाफिज। जय भीम, जय भीम, जय भारत।